चमत्कार, अंधश्रद्धा, कृपा या दृढ़ विश्वास, असल में बात क्या है वही बता सकते हैं जो इन बातों को जीते हैं, और वो बता सकते हैं जो इन बातों को चुनौतियां देते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए उनसे बात करते हैं जो इसको जीते हैं दिन रात, और आपको बता सकते हैं क्या असल में वो महसूस क्या करते हैं और क्या महसूस करना चाहिए दूसरों को भी। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, जय सत्य सनातन धर्म, जय बागेश्वर धाम। टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हमारा साधुवाद। तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहने वाला था कि अपन औरन खां सबसे पहले राम राम। अरे सबऊ जान का राम राम। अरे जय हो भैया, बुंदेलखंडी बोल रही। सबऊ जान का राम राम, खूब नौ लगे सबका। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय आप बहुत चर्चा के केंद्र में हैं और आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानने वाले हैं, वो जाहिर है ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धाम की प्रसिद्धि से, आपके नाम से जिनको परेशानी हो रही है और जो अनावश्यक आपके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, मेरा सवाल पूरा हो जाए, बहुत सारे लोग ये भी हैं जो ये कहते हैं कि असल में जो सांच है उसको आंच नहीं होती, लिहाजा अगर सच का परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है, सीता माता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी सामना करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात, लोग हमारे पीछे या धाम के पीछे नहीं है, सनातन के पीछे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर परीक्षा की बात आए तो माता जानकी जी को भी गुजरना पड़ा। बागेश्वर धाम की पीठ कभी पीछे नहीं रही। बागेश्वर धाम का दरबार कभी बंद कमरे में नहीं लगा। बागेश्वर धाम का दरबार किसी की कान बत्तू पर नहीं लगा। बागेश्वर धाम का दरबार डंके की चोट पर लाखों लोगों के बीच में लगा। बागेश्वर बालाजी का दरबार हमारा दरबार नहीं है। बागेश्वर बालाजी और सनातन धर्म के मंत्रों की ताकत का दरबार है, जिसमें साधु संतों की नाक और साख जिससे बढ़ती, जिसमें एक एक सनातनी का सीना चौड़ा गर्भ के साथ होता है। तो बागेश्वर धाम का दरबार कोई बंद कमरे में नहीं लगता है, ना किसी को बुलाता है। और बागेश्वर धाम का दरबार कोई दावा भी नहीं करता है। हम नहीं करते हैं कि हम कुछ बता पाएंगे। हम तो पेन कागज लेते हैं और जो हमें इष्ट की प्रेरणा लगती वो लिख देते हैं और वो सत्य निकलता है। तो शास्त्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि दूसरे तमाम धर्मों में तो ये तक परंपरा है, ये तक विधान है कि अगर वो चमत्कारों की बात उनकी आती है कि मान लीजिए उन्होंने किसी को जल दे दिया या किसी को छू दिया, किसी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, किसी के दूसरे जो व्याधियां हैं वो ठीक हो गई, तो उनको संत तक का, सेंट का दर्जा तक मिल जाता है। ऐसे में अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको लेकर जो चैलेंजेस हैं, जो चैलेंज सामने आ रहे हैं, वो क्या धर्म की वजह से हो रहा है? ऐसा लगता है आपको? सनातन की वजह से। सनातनी लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं। जब से हमने हिंदुओं की घर वापसी करवाई है, तब से ये हमने छतारी में यह बात अपनी गुरु प्रेरणा से पूर्ववत आभास में हमने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र होंगे। भारत के सनातनी लोगों से कहा था तुम दीप मत बुझने देना, और ये चुनौती अभी तो टेलर है, अभी तो लाखों लोग आएंगे। हमें इस बात पर हंसी है कि आज तक उनको पादरियों में अंधविश्वास नहीं दिखा, आज तक उनको मौलवियों में अंधविश्वास नहीं दिखा, आज तक उनको बताओ तो एक निजी श्रद्धा भक्तों की, लोगों की होती है। हमारी निजी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति है, आपकी श्रद्धा आपके इष्ट के प्रति है। और जो लोग आते हैं, हम ये तो कहते नहीं कि हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे। ठीक होना ना होना ये ईश्वर की कृपा। जिस प्रकार पिता पुत्र के रोग के लिए प्रार्थना करता, वैसे हम प्रार्थना करते। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते तो क्या गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो भारत का प्रत्येक हनुमान भक्त, प्रत्येक सनातनी को आप जेल में डाल दीजिए। अंधश्रद्धा और श्रद्धा ये बहुत बारीक, बहुत लंबा चैप्टर है। और नहीं, अब मैं जरा इसमें एक और बात समझना चाहता हूं। मसलन किसी को कोई व्याधि है, वो आपके पास, आपके धाम में पहुंचे और ये उसको आप कुछ भी कह लें, उसको एनर्जीज कह लें, नेगेटिव पॉजिटिव या दूसरा कोई टर्म दे दें, संज्ञा दे दें आप उसको, लेकिन वो अगर जाकर वहां पर उनको महसूस होता है कि ये तो असल में नेगेटिव एनर्जी थी, तो लोग बजाय साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाने के, वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो ऐसे लोगों के पास जाने लगेंगे जो चमत्कारों की बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपको भूत प्रेत बाधा पिशाच से मुक्ति दिलाएंगे, आप हमारे पास आइए और इससे मुक्ति मिल जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अब उन लोगों में जो ओझा गुनिया तांत्रिक होते हैं, और आपको मैंने कहते हुए सुना है कि आप इनके खिलाफ हैं, और आप में फर्क क्या है?
हम में और उन लोगों में फर्क यह है कि गुनिया ओझा तांत्रिक जो रुपया लेकर के गरीबों को बर्बाद करते हैं और बहुत से गरीब बेचारे परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरी इलाज में उन्हें कोई आराम नहीं लगता। विज्ञान अपना कार्य करता है, ज्ञान अपना कार्य करता है, तब वो भटकते हैं, यत्र तत्र देखते हैं कि कोई चमत्कार कर दे। उन लोगों को हम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं भैया अपने हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, हमारे सनातन वैदिक मंत्रों में इतनी ताकत है, बागेश्वर बालाजी के चरणों में जहां स्वयंभू बालाजी हैं जो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, उनमें इतनी ताकत है कि आपको न हमारे चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है, न गुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है। और बागेश्वर धाम, ओनली बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है। आप अपने घर पर भी श्रद्धा पूर्वक ध्यान करके पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं। और अगर ये गुनाह है तो फिर ये गुनाह होना चाहिए, अगर ये गलत है ये गलत होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बार सिर्फ सनातनियों को टारगेट किया जाता है। विषय ये नहीं है कि हम दरबार लगाते, विषय ये नहीं है कि हमारे यहाँ दरबार में लाखों लोग आते, विषय ये है कि हमारे पीछे सनातन की बात और हिंदू घर वापसी की बात जुड़ी हुई है। बस सीधा तर्क, लॉजिक ये है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आज यही समझने की कोशिश करेंगे चमत्कार का रियलिटी शो, और हमारे साथ जुड़ने वाले खास लोग यहां आपको स्टूडियो में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारी बेहद खास ऑडियंस जो यहां बैठी हुई है, और उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। और हमारे साथ जुड़े हुए बाकी लोगों से बहुत जल्दी आपको मिलवा दूं, उसके फौरन बाद में आपको ले चल रहा हूं एक बेहद अहम मेहमान के पास। वो है आचार्य धीरेन्द्र के बाल सखा हैं या बाद में मित्र हो गए, ये अभी तय करना होगा, क्योंकि उनका वय, उनकी उम्र शायद बड़ी है। पंडोकर धाम चलेंगे। अभी हमारे साथ धीरेन्द्र जी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ, सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, मैं चमत्कार नहीं करता, ये मेरे गुरु और मेरे ईश का सामर्थ्य है। आपकी टिप्पणी बहुत जल्दी से। देखिए, श्री बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने जो बात कही है कि हिंदू सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, जो सनातन को नष्ट करने के लिए वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग निरंतर कुछ ना कुछ वार करते रहते हैं, इसलिए चमत्कार तो ये बागेश्वर सरकार ने जो कहा है, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने, कि चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। दरबार में ऐसे कुछ दृश्य होते हैं, जो वक्त आते हैं, जो मिलते हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न बताए जाते हैं, तो अमुक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को चमत्कार स्वरूप एक भाव दिखता है कि जो महाराज जी ने कहा वो मेरे दिल के बारे में, दिल के विषय में आंतरिक प्रश्नों को कैसे बताया। देखिए, कुछ काम तो श्रद्धा से भी हो जाते हैं जी। जैसे भक्ति है, उसने जैसे नाम बताया, परेशानी बताई, और जैसे महाराज जी ने बताया मैं कुछ और तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे डॉक्टर व्यक्ति की वजह से हो रहा है या ईश की वजह से हो रहा है, बीमारी या मतलब वो वजह क्या है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो चमत्कार है, चमत्कार होते हैं और चमत्कार से रोगों का निदान भी होता है क्या, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, मंत्रों के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। मंत्र चिकित्सा, देव चिकित्सा हमारे यहाँ पुराणों में के अंतर्गत वेद में पाई जाती है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है कि हमारे यहाँ अनुष्ठान के माध्यम से बीमारी ठीक होती है। पंडोकर धाम में कोरोना काल में श्री राम महायज्ञ के साथ साथ अथर्ववेद की पद्धतियों से अनुष्ठान किया गया और निरंतर चल रहा है। कोरोना के महामारी के लिए हजारों लाखों लोगों को पंडोकर धाम से लाभ मिला है यज्ञ के द्वारा। तो मंत्रों से लाभ मिलता है और मंत्रों में ताकत होती है। तो जब किसी कोई पीड़ा है, किसी व्यक्ति को कष्ट है, जब हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे तो आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से लाभ मिलता था, देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से लाभ मिलता था। और ग्रामों में, ग्राम क्षेत्रों में जो ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पूजा पाठ करने से, कुल देवी देवताओं को मनाने से, उनसे प्रार्थना करने से रोग में लाभ मिलता है। अब विज्ञान के युग में चिकित्सा विज्ञान प्रखर हो गया है, तो आज हम भी चमत्कार की दिशा में कम जाकर के भगवान के मंदिर को प्रणाम करते हैं, देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं।
लेकिन पहले प्राथमिकता डॉक्टर को देते हैं। और हम भी यही कहते हैं कि पहले डॉक्टर को प्राथमिकता दो। जब डॉक्टर से लाभ ना मिले तो ग्राम में आकर के अपने कुल देवी देवताओं को मनाइए और किसी मंदिर में जाकर के प्रणाम कीजिए और अनुष्ठान कराइए।